प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सुनते चले आ रहे हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जिसने भक्ति की उनकी भवसागर से नौका पार हो गई, उनका बेड़ा पार हो गया, अर्थात उनका उद्धार हो गया। तो आओ संत महात्माओं, सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज कर दी। लोग अभी ना जाने भक्ति क्या है, लोग अभी ना जाने भक्ति क्या है, अरे छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं छोड़ के सारे रगड़े झगड़े प्रभु को पाना भक्ति है। यदि गुरु को रीझ गया, यानी गुरु प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो समझिए कि हम भक्ति की लाइन में हैं, ये भक्ति हो रही है। यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो समझिए कि भक्ति हो रही है। तो आओ संत महात्माओं, भक्ति में होती है बड़ी शक्ति। भक्ति की शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी धनवान, बड़े से बड़े ताकतवर शून्य हो गए। कैसे? राजा सगर के 10,000 पुत्र, जिनके अंदर अहंकार आ गया। 10,000 बड़े शक्तिशाली होते हैं, 10,000 की संख्या बहुत होती है। आओ संत महात्माओं, एक घोड़ा छोड़ देते हैं और कहते हैं जो घोड़ा पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा। पृथ्वी को उलट पलट कर रहे थे, अहंकार में चूर थे, घमंड आ गया कि हमसे ताकतवर इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है। देखते देखते एक ऋषि जी के आश्रम में ये प्रविष्ट हो जाते हैं, और ऋषि जी के आश्रम में, और ऋषि जी भगवान की स्तुति में लीन हैं, परमात्मा में विलीन है, परमात्मा में खोए हुए हैं, ध्यान परमात्मा में है, नाम जप चल रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को यानी भूल गए हैं और परमात्मा ही परमात्मा नज़र आ रहा है। अब ये आवाज़ लगाते हैं कि हे हमारा घोड़ा कहाँ गया है, आप बताओ हमें। जब ऋषि जी कोई आवाज़ नहीं देते तो ये ऋषि जी को पकड़ करके हिला देते हैं, उनकी दाढ़ी पकड़ लेते हैं, उनके साथ असभ्य व्यवहार करते हैं। आओ संत महात्माओं, भक्ति में होती है बड़ी शक्ति। ऋषिवर ने देखा और देख करके अब शब्द सुने। ऋषिवर ने वो काफ़ी गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे इसे पकड़ो, पकड़ के ले चलो, इस पे मार फिरो, तब जाकर ये बता पाएगा। आओ संत महात्माओं, ऋषि जी ने कमंडल उठाया और इस निरंकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए और जैसे ही चरणामृत को उनके ऊपर फेंका, उनके ऊपर डाला, वो सब के सब भस्म हो गए, सब के सब जल करके नष्ट हो गए। तो ये होती है भक्ति की शक्ति। आओ संत महात्माओं, इधर एक बहन, जो कि रियल स्टोरी संत महात्माओं, सात्विक सच्ची कहानी। एक बहन जिसका बच्चा जो गर्भ में उल्टा था, आड़ा था, और डॉक्टरों ने कहा कि आपका बहन जी ऑपरेशन होगा, आप समय समय पर दिखाते रहना। आखिर डिलीवरी का समय आया, और डिलीवरी का समय आते हुए तो बहन ने एक अरदास करी कि इतना इंजेक्शन में इतना नशा लगाना ताकि जो मैं ध्यान करती रहूं, मैं पूरी तरीके से यानी नशे में ना हूं, तब मेरा ऑपरेशन करना, मेरी इतनी विनती है, यानी 20% में केयरफुल रहूं। और हुआ भी ऐसा। जैसा ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाते हुए उसका ध्यान था, भगतनी थी, आस्था थी परमात्मा पे। आओ संत महात्मा, परमात्मा पे सिमरण कर रही है, परमात्मा का सिमरण कर रही है, परमात्मा का सिमरण कर रही है कि तू ही निरंकार में, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे परमपिता परमात्मा, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू बड़ा दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू कृपा का सागर है, तेरी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। सच्चे पातशाह अरदास विनती कर रही है। देखते क्या है डॉक्टर कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। आओ संत महात्माओं, औजार रखे रह गए, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑपरेशन से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो गई। तो ये देख करके संत वी को तो आश्चर्य नहीं होता, लेकिन डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्यजनक हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो आओ संत महात्माओं, ये होता है भक्ति से। तो भक्ति क्या है? भक्ति है गुरु को रिझाना, भक्ति है प्रभु को पाना। यदि हमने परमात्मा को पा लिया है, पाने का मतलब यानी हमने जानकारी कर ली। यदि अभी तक हमने अपने जीवन में जानकारी की ही नहीं, तो आओ संत महात्माओं, फिर बात बनने वाली नहीं है कि जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। आओ संत महात्माओं, हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि जब कुछ संसार की वस्तुएं कोई साथ नहीं देता,
तो फिर 2 गज का फन का टुकड़ा भी यहीं रह जाता है। फिर आखिर तुझे बचा कौन पाएगा कि मौत न तेरी एक सुनेगी अंग अंग को ये तोड़ेगी। मौत न तेरी एक सुनेगी अंग अंग को ये तोड़ेगी, और छोड़ेगी तो तुझे ये रब के नाम पे छोड़ेगी। आओ संत महात्माओं, यदि तुझे कष्टों से बचना है, तुझे परेशानियों से बचना है, तुझे नरक की आग से बचना है, तो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, परमात्मा की जानकारी तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आओ संत महात्माओं, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानों, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आज सतगुरु आवाज़ दे रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर से आवाज़ लगा रहे हैं कि सारे इंसानों से कह दो परमात्मा के दर्शन सतगुरु मेरा करा रहा है, परमात्मा से बात करा रहा है, परमात्मा की जानकारी दे रहा है, परमात्मा की नॉलेज दे रहा है। तो आज सतगुरु की असीम कृपा बरस रही है। संत महात्माओं, बार बार कि रोज़ रहमत की बरसात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं। तो आज करामात हो रही है, आज रहमत की बरसात हो रही है। हम अपनी झोलियाँ भर लें, सतगुरु के चरणों में जा कर के इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लें। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।